Everyone, this is Archana, Assistant Professor at Nehru Memorial Shiv Narayan Das PG College बदायूं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्ट और सीपीएम के बारे में, जो कि रिलेटेड है आपका यूजीसी नेट के यूनिट 9 से। ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आपके नेट के एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि चाहे वो पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ध्यान से समझिएगा। जहां भी ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पर्ट और सीपीएम के बारे में। पर्ट का आपको फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि बहुत बार क्या मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो पर्ट का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। फुल फॉर्म को आपको एज इट इज याद रखना है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कहीं पे एंड हटा देते हैं या टेक्निक पहले आ जाता है, रिव्यू पहले आ जाता है। तो एज इट इज आपको याद रखना है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, तो पर्ट का काम क्या होगा? ये कोई भी जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम का इवैल्यूएशन करना, उसको रिव्यू करना, ये एक रिव्यू करने का काम पर्ट का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है? ये जो पर्ट है ये डेवलप्ड बाय यूएस नेवी फॉर द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ पॉलिसिस मिसाइल प्रोग्राम। जो पर्ट प्रोग्राम है ये बेसिकली मैनेजमेंट में यूज होता है। ठीक है, अब हर एक जगह पे हर एक फील्ड में हम पर्ट का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसको डेवलप किया था यूएस नेवी ने। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट है the emphasis is on completing the program on the shortest possible time. Most important point कि जो पर्ट है आपका, ये जो कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो जो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो टाइम लगेगा, है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट टाइम क्या होगा, किस तरीके से हम टाइम को मैनेज करेंगे, कैसे हम उसको इवेलुएट करेंगे, ये काम कौन करता है? पर्ट टेक्निक के थ्रू हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जो प्रोग्राम हमने बनाया है उस प्रोग्राम को हम कितने समय में पूरा कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है आपका पर्ट इज अ वर्क मॉडल डिवाइस टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट टाइम इन द इट इज द एनालिसिस एक्चुअल वर्क टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। यानी कि पर्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे एक्चुअल जो काम है हमारा, उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग सकता है, इसकी एनालिसिस कौन करता है? पर्ट टेक्निक के थ्रू हम कर सकते हैं कि एक प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या एस्टिमेटेड टाइम है, कितने टाइम में उस प्रोजेक्ट को हम पूरा कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम पर्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक के थ्रू जान सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है आपका पर्ट ब्रेक्स डाउन द प्रोजेक्ट इनटू इवेंट्स। ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो पर्ट होता है, यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट या जो प्रोग्राम हमें मिला है उसको हम इवेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक्टिविटीज में ब्रेक कर सकते हैं एंड लेज डाउन द प्रॉपर सीक्वेंस में इसको लगा सकते हैं। वर्क के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बीच में हम नेटवर्क ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा पर्ट होता है। पर्ट में क्या करता है, जो भी प्रोजेक्ट है हमारा, उस प्रोजेक्ट को हम इवेंट्स में, एक्टिविटीज में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसका सीक्वेंस बना सकते हैं। इवेंट्स और एक्टिविटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसका क्या ड्यूरेशन है, क्या नेटवर्क बन रहा है, एक्टिविटीज और इवेंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इन सारी चीजों को हम पर्ट टेक्निक के थ्रू जान सकते हैं। इज इट क्लियर? तो पर्ट क्या है? पर्ट एक रिव्यू टेक्निक है। प्रोग्राम को इवेलुएट हम करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी टास्क है, एक टास्क को पूरा करने के लिए या एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए क्या एस्टिमेटेड टाइम लगेगा उसको हम पता कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी प्रोसेस ऑफ पर्ट। पर्ट का क्या प्रोसेस है? तो टोटल आपके 5 स्टेप्स हैं पर्ट के प्रोसेस में। पहला स्टेप है
आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एक्टिविटी, यानी जो भी एक्टिविटी हमें करनी है उसको हमें सबसे पहले क्या करना है, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सपोज कि अगर जो हम स्कूल कॉलेजेस की बात करें, क्योंकि हम पर्ड को पढ़ रहे हैं एजुकेशन में, है ना, तो सपोज हमें कोई स्कूल बिल्डिंग बनानी है ना, स्कूल की बिल्डिंग बनानी है। अब स्कूल की बिल्डिंग हमें बनानी है तो हमने क्या कर लिया, हमने स्पेसिफाई कर लिया अपनी एक्टिविटी को, हमें स्कूल की बिल्डिंग बनानी है। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड स्टेप क्या आता है, डिटरमाइन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी एक्टिविटी है, सपोज हमें स्कूल की बिल्डिंग बनानी है तो उसमें क्या क्या चीजें लगेंगी उनको हम प्रॉपर सीक्वेंस में क्या करते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो भी हम काम करें उस काम में क्या एस्टिमेटेड टाइम लगेगा उस टाइम को हम पता कर पाए। देन है कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क प्रोग्राम। अब कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क प्रोग्राम का यहाँ ये मतलब है, सपोज यहाँ पे नेटवर्क बनता है, सपोज कि यहाँ पे डे 1 हमने ले लिया है ना, ये डे 1 हो गया, ये डे 2 हो गया, ये डे 3 हो गया, है ना। इस तरीके से हमने डेज बना लिए और यहाँ पे हमने फिनिश लाइन दे दी, फिनिश लाइन दे दी, ठीक है। तो अब डे वन में डे 1 में जो काम हमें बताया गया उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, डे 2 में कितना लगा, डे 3 में कितना लगा, और फिनिश हम कब तक कर सकते हैं। तो इसका क्या होता है, एक नेटवर्क डायग्राम बन जाता है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि डे 1 में हमने कितना काम किया और हमें कितना टाइम लगा, तो डे 2 में हमें कितना काम करना है और हमें कितना टाइम लग सकता है। तो इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्ट नेटवर्क डायग्राम, एक नेटवर्क डायग्राम हम बना लेते हैं। उसके बाद क्या है, एस्टिमेट टाइम रिक्वायर फॉर ईच एक्टिविटी, यानी हर एक एक्टिविटी को करने के लिए हर डे वाइज हम एक्टिविटी डिसाइड करेंगे, तो हर डे वाइज जो एक्टिविटी होगी उस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए कितना एस्टिमेटेड टाइम लगेगा, ये भी हम क्या करते हैं, पता करते हैं, किसके थ्रू, पर्ट के थ्रू। देन है डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी क्रिटिकल पाथ है उसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं सीपीएम और पर्ट के बारे में। तो अभी हम पर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम आगे सीपीएम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये है आपका प्रोसेस पर्ट का। पहला क्या, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एक्टिविटी, सेकेंड इज डिटरमाइन प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी, थर्ड इज कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क डायग्राम, फोर्थ इज एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर फॉर ईच एक्टिविटी, एंड फिफ्थ इज डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ। ये जो स्टेप्स हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अभी तक तो नहीं आया है लेकिन चांसेस हैं कि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस साइकिल को आप आसानी से समझिए और इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, अभी हम पर्ट के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हम बार बार ये पॉइंट बोल रहे हैं, एस्टिमेटेड टाइम। तो अब यहाँ पे हर एक एक्टिविटी को, है ना, फॉर ईच एक्टिविटी द मॉडल यूजली रिक्वायर्स 3 एस्टिमेटेड टाइम, यानी यहाँ पे हम 3 तरीके के एस्टिमेटेड टाइम की बात करते हैं, किसमें, पर्ट में। पर्ट में हम 3 तरीके के एस्टिमेटेड टाइम की बात करते हैं। पहला है हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दूसरा है हमारा मोस्ट लाइकली टाइम, और तीसरा है हमारा पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक टाइम में क्या होता है, द शॉर्टेस्ट टाइम इन विच द एक्टिविटी इज कंप्लीटेड, यानी कि वो शॉर्टेस्ट टाइम, सबसे कम समय जिसमें हम किसी एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। देन आपका मोस्ट लाइकली टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम क्या होता है, द कंप्लीशन टाइम हैविंग द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी नोट दैट दिस टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड टाइम। हम जैसे ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है कि यहाँ पे हम ये पता करते हैं कि किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए सबसे कम समय किस में लगेगा, ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम यहाँ पे देखते हैं। मोस्ट लाइकली टाइम में जब हमारे पास जो कंडीशंस होती हैं वो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, कि नॉर्मल कंडीशंस में एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हम टाइम नोट करते हैं कि इस नेचुरल कंडीशंस में एक एक्टिविटी को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो क्या होता है, आपका मोस्ट लाइकली टाइम होता है। पेसिमिस्टिक टाइम क्या होता है, पेसिमिस्टिक टाइम में जब कंडीशंस हमारे पास फेवरेबल नहीं होती हैं
उस टाइम पे उस एक्टिविटी को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ये क्या होता है, पेसिमिस्टिक टाइम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द लॉन्गेस्ट टाइम दैट एन एक्टिविटी में रिक्वायर, सबसे लंबा समय या लॉन्गेस्ट टाइम किसी एक्टिविटी को पूरा करने में कितना लग सकता है, वो पेसिमिस्टिक टाइम हो गया आपका। मोस्ट लाइकली टाइम क्या होता है, जब आपके पास जो कंडीशंस होती हैं वो नॉर्मल कंडीशंस में एक एक्टिविटी को पूरा करने में हम कितना टाइम लगाएंगे या टाइम लग सकता है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है, शॉर्टेस्ट टाइम जो आपका होगा वो कितना हमारा ले रहा है किसी एक्टिविटी को पूरा करने में, वो आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम होगा। तो ये तीनों टाइम के बारे में भी याद रखिएगा कि पर्ड में 3 तरीके के टाइम्स बताए गए हैं। पहला है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, फिर दूसरा है मोस्ट लाइकली टाइम, और तीसरा है आपका पेसिमिस्टिक टाइम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट स्लाइड है आपकी पर्ट की, नेक्स्ट स्लाइड है आपकी सीपीएम की। सीपीएम, तो सीपीएम का फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड। कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म से आता है, कभी कभी दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है सीपीएम का फुल फॉर्म है सी फॉर क्रिटिकल, पी फॉर पाथ और एम फॉर मेथड। तो क्रिटिकल पाथ मेथड इज अ फुल फॉर्म ऑफ सीपीएम। अब ये क्या होता है, जैसे कि पहले मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता देती हूँ, फिर इसमें जो लिखा है मैं वो बताती हूँ आपको। जैसे कि पर्ट में हमने क्या पढ़ा कि पर्ट में एक हम पूरा लॉन्गेस्ट पीरियड, मतलब एक प्रोबेबिलिटी शो करते हैं कि एक एक्टिविटी को, यानी कि संभावना एक एक्टिविटी को पूरा करने में कितनी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है एक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, वो हम पता करते हैं। और क्रिटिकल पाथ क्या होता है, क्रिटिकल पाथ जो हम पर्ट में ही नेटवर्क बनाते हैं, अभी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि डे 1 डे 2 करके, तो पर्ट में जो हम नेटवर्क्स बनाते हैं, उन नेटवर्क्स के बीच में सपोज डे 1 और डे 2 के बीच में कितना टाइम लगेगा, या कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिसमें हमें डिफिकल्टी आ सकती है काम को पूरा करने में, तो उसके बीच में, पर्ट के बीच में ही क्या क्रिटिकल पाथ हमारे बन रहे हैं, वो हम पता करते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड में। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड इज बेसिकली अ स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक दैट सेपरेट्स प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। ये टर्म आपको याद रखना है, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, यानी कि ये एक मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें प्लानिंग और शेड्यूलिंग को हम सेपरेट करते हैं, यानी कि प्लानिंग और शेड्यूलिंग वहां पे नहीं होती है। क्रिटिकल पाथ में दोनों, दो नोट्स के बीच में या दो एक्टिविटीज के बीच में क्या हम प्रोजेक्ट, या जो भी हमें प्रोजेक्ट मिला है उसमें हम क्या स्टेप्स लेके, जो हम अपने एस्टिमेटेड टाइम जो हमने बनाया है, उस एस्टिमेटेड टाइम को ना देखते हुए उस टाइम में हम उस एक्टिविटी को पूरा करेंगे, है ना। एक स्पेसिफिक टाइम आपको दे दिया जाता है कि हम इस एक्टिविटी को इतने दिन में पूरा कर लेंगे, तो वो क्या होता है, आपका सीपीएम होता है। इट ऑल्सो क्लैरिफाइज द इंटर रिलेशनशिप ऑफ टाइम एंड कॉस्ट, यानी टाइम कितना लगेगा और कितनी कॉस्ट लगेगी, ये भी हम सीपीएम के थ्रू जान सकते हैं। देन है सीपीएम इवेलुएट्स ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव प्लान्स फॉर प्रोजेक्ट एंड एसोसिएट्स ईच प्लान विद शेड्यूल, यानी कि यहाँ पे चाहे जितने भी एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, एक प्रोग्राम को पूरा करने के लिए जितने भी हमारे दूसरे प्लान से अल्टरनेटिव प्लान्स हो सकते हैं, उनको शेड्यूल करने का काम सीपीएम करता है। ये क्या है, इट इज अ मैथमेटिकल बेस्ड एल्गोरिथम फॉर शेड्यूलिंग अ सेट ऑफ प्रोजेक्टिव वर्क्स। यहाँ पे हम एस्टिमेटेड टाइम की बात नहीं करते, यहाँ पे हम एक्चुअल टाइम की बात करते हैं, यहाँ पे हम रियल टाइम की बात करते हैं कि किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये क्या हुआ, आपका सीपीएम हुआ। इज दैट क्लियर? तो सीपीएम और आपका पर्ट में बेसिक डिफरेंस यही है कि सीपीएम हमें, नहीं, क्रिटिकल पाथ मेथड हमें एक एग्जैक्ट टाइम बताता है कि इस काम को मैं इतने दिन में पूरा करके दे दूंगा। अब पर्ट क्या करता है, पर्ट प्रोबेबिलिटी शो करता है कि इस काम को इतने दिन में पूरा किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको
इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगी और एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि आपको, जैसे कि मुझे एक पेपर बनाना है, ठीक है। अब आपका, अब जो मैंने ये कह दिया कि मुझे एक एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो सकता है, उस एग्जाम के लिए एक पेपर बनाना है आपका एजुकेशन का। अब क्या होगा, एजुकेशन का मुझे पेपर बनाना है और पेपर है आपका, सपोज मैं बात करूं, आज है आपकी 7 अगस्त और पेपर है आपका 30 अगस्त को, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो मैं एजुकेशन का पेपर बनाऊंगी, वो अब क्या है कि मुझे 30 अगस्त तक वो पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे बना के देने ही देने हैं। तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगी, सीपीएम का, क्रिटिकल पाथ मेथड का इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने एक टाइम बता दिया कि मैं 30 तारीख तक पेपर बना के दे दूंगी, तो ये क्या हुआ, उस समय मैं सीपीएम का यूज करूंगी। पर्ट क्या होगा, अगर जो मैं पर्ट का इस्तेमाल करूंगी तो मैं ये कहूंगी कि अब एक पेपर बनाना है। अब पेपर तो लेंदी होगा, अब मुझे हर जगह से मटेरियल इकट्ठा करना है, मुझे क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल भी देखना है, मुझे आइटम्स भी सेलेक्ट करने हैं, आइटम का एनालिसिस भी करना है। तो अब क्या होगा, मैं ये कहूंगी कि ये जो क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को मुझे एक बुक के फॉर्म में ले, जो क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मैंने बना रही हूँ, मैं इसे एक बुक के फॉर्म में लूंगी। अब अगर जो मुझे एक बुक बनानी है क्वेश्चंस की, तो अब मैं ये तो नहीं बता सकती ना कि मैं 30 अगस्त तक ये किताब आपको बना के दे दूंगी। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे कोई भी टाइम फिक्स नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी है कि मैं आपको 30 अगस्त तक दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी। तब मैं किसका इस्तेमाल करूंगी, पर्ट का इस्तेमाल करूंगी। तो यानी कि जहां पे टाइम बिल्कुल रियल हो, जहां पे मैं बता सकूं कि मैं 30 अगस्त तक पेपर बना के दे दूंगी, तो वहां पे मैं सीपीएम का इस्तेमाल करूंगी। लेकिन अगर जो मैं कहूं कि कि मुझे क्वेश्चन बैंक बनानी है एक, जो कि एग्जाम में बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी, तो मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि मैं एग्जैक्ट 30 तक ये किताब बना के दे दूंगी। तो यहाँ पे मैं किसका इस्तेमाल करूंगी, पर्ट का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि वहां पे मुझे एक एस्टिमेटेड टाइम देखना पड़ेगा, कितना टाइम लग सकता है। इज दैट क्लियर? अब हम जानते हैं पर्ट का और सीपीएम के बीच में डिफरेंस। पर्ट क्या है, इट इज अ फुल, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। यहाँ पे ये एंड नहीं आएगा, ये वाला एंड आएगा, ठीक है। तो पर्ट का फुल फॉर्म क्या है, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। सीपीएम का फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड। देन है जो पर्ट है आपका, वो इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है, ठीक है। और जो आपका सीपीएम क्या है, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक है। ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पर्ट मैनेजेस अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया आपको। यहाँ पे हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे जितना भी काम होता है वो पॉसिबिलिटी पे होता है, प्रोबेबिलिटी पे हम काम करते हैं। क्या संभावना है कि ये काम इतने दिनों में पूरा हो सकता है, ठीक है। तो पर्ट पे हम अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं, और सीपीएम में हम क्या करते हैं, प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। जैसा कि हमने ये बोला कि 30 अगस्त को पेपर है बच्चों का, तो अब 30 अगस्त तक मैं आपको क्वेश्चन पेपर बना के दे दूंगी। तो क्या हुआ, यहाँ पे प्रिडिक्शन को हमने मैनेज किया, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए, हो सकता है कम टाइम लगे, ठीक है। इट फोकसेस ऑन टाइम कंट्रोल, यहाँ पे हम टाइम कंट्रोल पे फोकस करते हैं कि हम टाइम को कंट्रोल कर सकें, जो भी एक्टिविटी हमें मिली है उस एक्टिविटी को हम टाइम पे पूरा कर लें। यहाँ पे क्या होता है, ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे काम करता है, कितना पैसा, कितना बजट इस एक्टिविटी को करने में लग सकता है, ठीक है। ये 1958 में डेवलप हुआ था, ये 1957 में डेवलप हुआ था। ये आपका डुओ पॉइंट है, डुओ पॉइंट एक कंपनी है, उसके थ्रू डेवलप किया गया था, और ये यूएस नेवी के थ्रू डेवलप किया गया था। इज इट क्लियर? इट इज 3 टाइम एस्टिमेट, जो कि हमने डिस्कस किया, 3 टाइम एस्टिमेट है ये, जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। पहला था ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दूसरा था मोस्ट लाइकली टाइम, वो तीसरा था पेसिमिस्टिक टाइम। इट इज अ सिंगल टाइम एस्टिमेट। सीपीएम में हम सिंगल टाइम एस्टिमेट की बात करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी मॉडल है और ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। प्रोबेबिलिटी मॉडल क्या है, यहाँ पे हम
संभावना व्यक्त करते हैं कि इस टाइम को इस क्वेश्चन पेपर को बनाने में या स्कूल की बिल्डिंग को बनाने में इतना टाइम लग सकता है। और सीपीएम क्या करता है, यहाँ पे हम बिल्कुल फिक्स टाइम बता देते हैं कि इस एक्टिविटी को या इस प्रोग्राम को करने में इतना टाइम लगेगा। इज दैट क्लियर? एक पॉइंट और है, जो आपका पर्ट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में हम पर्ट का यूज करते हैं और कंस्ट्रक्शन की फील्ड में हम सीपीएम का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट भी आपको याद रखना, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में हम पर्ट का यूज करते हैं और सीपीएम में हम कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो आई होप आपको पर्ट एंड सीपीएम के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो जहां पे भी ना समझ में आए आप पूछ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया पर्ट का हिस्ट्री, पर्ट का कॉन्सेप्ट, प्रोसेस ऑफ पर्ट, क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है और डिफरेंस बिटवीन पर्ट एंड सीपीएम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर जो वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।